भारत के सैनिकों को पीट रहे हैं, ये शब्द थे उनके। ये बहुत ही अपमानजनक शब्द है, जो कि गलत भी है। भारत के सेना के जवान और अफसरों ने कमाल का काम किया और एक कर्नल लेवल के अफसर भी शहीद हुए थे। चीनी सैनिक पिटे थे। आपने कहा चीनी सैनिक भारत की सेना को पीट रहे हैं। तो हमने 23 जून 2022 को गलवान के मुद्दे पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि क्या चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया है। जबकि चीन के कब्जा करने को रोका गया तो यह आपने ट्वीट किया। और सबसे तो रोचक 6 अक्टूबर 2016 को राहुल गांधी ने क्या कहा था, सर्जिकल स्ट्राइक पर कहा था कि उनकी वीरता को खून की दलाली बताया था राहुल गांधी ने, याद होगा। आज याद करना जरूरी है देश को कि जब सर्जिकल स्ट्राइक किया। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लोक में बहुत प्रशंसा हो रही थी तो खून की दलाली बताई गई थी। और ये सिर्फ यही बात नहीं है, वो तो जेएनयू भी गए थे जहां टुकड़े टुकड़े गैंग खड़े थे, उनको नैतिक समर्थन दिया था। पता नहीं आपको याद है कि नहीं कि जब एक अमेरिकन एम्बेसडर आए थे, उनसे बातचीत में उन्होंने क्या कहा था कि हिंदू टेररिज्म इज मोर लेथल देन इज अदर टेररिज्म। ये तो उन्होंने कहा था। अभी मैं खाली उन्हीं की बात का विरोध कर रहा हूं, उल्लेख कर रहा हूं। और बाकी जो उनके महान नेता लोग साथ चलते हैं, तो मैं दिग्विजय सिंह के पूरे मामले को रिकॉर्ड के लिए आज रिकॉर्ड पर ला ही देता हूं। जाकिर नायक एपिटोम ऑफ पीस कहा था, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीस। ओसामा जी तो जब हुई बात अपनी जगह पर है। बाटला हाउस के कांड में मारे गए थे तो यही दिग्विजय सिंह जो हैं आजमगढ़ तक चले गए और आतंकवादियों के परिवार से मिले और उस पर सवाल खड़ा किया था। और जबकि बहादुर दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन शर्मा को मनमोहन सिंह की सरकार अशोक चक्र दे रही थी। और सर्जिकल स्ट्राइक पर कोई उनका नया सवाल नहीं है, बहुत पुराने सवाल है। जो उनके नेता चिदम्बरम साहब हैं, रोज आर्टिकल लिखते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि कश्मीर के लोग स्वायत्ता का मतलब आजादी नहीं मांगते, आजादी का मतलब स्वायत्ता मांगते, आजादी नहीं मांगते। ये कब की बात है? 28 अक्टूबर 2017 को। तो अब बाकी मणिशंकर अय्यर और बाकी लोग क्या क्या बोलते रहे, मैं उसको अभी आपके सामने नहीं प्रस्तुत करूंगा। इतना जरूर है अब इनके एक और वकील साहब हैं, सलमान खुर्शीद। उन्होंने एक किताब लिखी थी ना, सनराइज ओवर अयोध्या। उसमें क्या लिखा था कि हिंदुत्व के ऐसे वर्जन को बढ़ाया जा रहा है जैसा बोको हराम है। याद होगा ना आपको। और ये सब पर कांग्रेस का क्या कहना है, उनका निजी विचार है। बाकी सेना के बड़े बड़े जनरल्स का अपमान किया गया, आप सभी जानते हैं। तो ये निजी विचार की सीमा क्या होगी? राहुल गांधी, सवाल आपके नेताओं के निजी विचार का नहीं है। सवाल है आज के कांग्रेस के नेताओं की ट्रेनिंग क्या है। सवाल है आज के नेताओं का सेना के प्रति सम्मान का स्तर क्या है। यह सवाल है। आज आतंकवाद एक बड़ी चुनौती है। आज सेना के हमारे जवान हिम्मत से, क्या पाकिस्तान का बॉर्डर हो या बाकी हो या चीन की सीमाएं हो, खड़े हैं देश की सुरक्षा के लिए। तो क्या हम सम्मान के शब्द नहीं बोल सकते? ये बहुत ही गंभीर जो और उनकी किताब में क्या क्या खिलाफ में लिखा हुआ है। और जब भी ये फंसते हैं तो बस एक ही शब्द, इट इज देयर पर्सनल व्यू, इट इज देयर पर्सनल व्यू। इसलिए फिर बात यह है वहीं पर, इतना आपको समय क्यों लगा सफाई देने में? राहुल गांधी जी, व्हाई इट टुक सो मेनी ईयर्स फॉर यू टू पब्लिकली स्टेट दैट यू रिस्पेक्ट योर इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्म फोर्सेस?
तो आप ये भी कह देते कि जो उन्होंने पहले बोला है उसके लिए आई एम सॉरी, वो गलत था।